हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विजुवलेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था। काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। तो इस सेशन में एक फॉर्म मैं आपको भर के दिखाऊंगा ताकि फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, पर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। उसी के साथ अगर हम बात करें, फॉर्म फिलिंग आपकी 4 फरवरी तक ही चलने वाली है। आखिरी डेट का इंतजार मत करना। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना। 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब फॉर्म भरते टाइम काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और उनका डायमेंशन और साइज प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप उसको फॉर्म में रख पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफ की बात करें। 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। ठीक है, रीसेंट आपका फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, 200 बाय 230 पिक्सल इसका प्रेफर्ड डायमेंशन होना चाहिए। और अगर फाइल साइज की बात करें, फाइल साइज आपका 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके स्कैन फोटो का साइज इससे ज्यादा है तो इमेज रीसाइजर, काफी सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पर, आप वहां पर अपना इमेज का साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 3 चीजें और वहां पर अपलोड करनी होती है फोटो के साथ साथ। अपना सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन। यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, तो भैया बहुत ध्यान से देखो। सिग्नेचर जो आपका होगा वो व्हाइट पेपर पर होगा ब्लैक इंक के साथ। पहले ही देख लो भैया, बाद में कोई मत बोलना अरे सर ब्लू से कर दिया, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हो जाए तो हो जाए भैया, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि पहले ही फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, तो सफेद कागज पर काली इंक से साइन करेंगे। ठीक है, 140 बाय 60 पिक्सल उसका डायमेंशन होना चाहिए और 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच उसकी फाइल का साइज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें थंब इंप्रेशन की, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है, राइट नहीं लगाना, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। ठीक है, और वहां पर ये जो आपका रहेगा ये भी व्हाइट पेपर पर जाएगा, ब्लू या ब्लैंक, ब्लू या ब्लैक किसी भी इंक से हो सकता है। ठीक है, फाइल टाइप आपका जेपीजी जाएगा, डायमेंशन 240 बाय 240 पिक्सल और फाइल साइज आपका 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आपका जो रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, एज इट इज आपको लिखना है ना। इंग्लिश में रहेगा, व्हाइट पेपर पर ये भी आपको ब्लैक इंक से ही लिखना है, यानी कि ब्लू का कोई काम ही नहीं है, ब्लैक से लिखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपके सिग्नेचर होंगे या जो भी आपका डिक्लेरेशन होगा वो आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, जो आपकी नॉर्मल रनिंग हैंडराइटिंग है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, डिक्लेरेशन का फाइल टाइप रहेगा जेपीजी, डायमेंशन 800 बाय 400 पिक्सल और फाइल साइज आपका 50 केबी से 100 केबी के बीच हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे कर लेने हैं। डिक्लेरेशन में आपको बता रहा हूं, नोटिफिकेशन से मैंने लिया हुआ है, एज इट इज आपको ये डिक्लेरेशन लिखना है। ठीक है, तो आए, जैसे आपका नाम राजेश है तो आप अपना पूरा नाम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये मत लिखना भाई, है ना, कई लोग इसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। आई के बाद आपको यहां पर लिखना होगा अपना नाम। ठीक है, फिर हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी आपकी चीजें हो जाएंगी और फिर आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरने बैठे, मेक श्योर करें ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो, आपके पास प्रॉपरली स्कैंड हो और जो इनका साइज दिया है उसी साइज में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। ठीक है भाई, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब चलते हैं फॉर्म फिल करने। ओके, तो सबसे पहले हमें अपना अटेंडेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ से आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट और पोस्ट, तो इससे आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पर आ जाएंगे। यहाँ हमें क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। पहले हमें अपना नाम एंटर करना है, नाम एंटर करके नाम हम यहाँ पर हमारा कंफर्म कर देंगे। ये हमारा नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, मिडिल नेम आपका हो तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं हो तो वो आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपको लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए।
उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर आप कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें मेल आईडी लिखनी है और जनरली हमारी मेल आईडी gmail.com होती है, वो आप लिखेंगे। यहाँ पर फिर हम कंप्लीट मेल आईडी लिखेंगे और मेल आईडी लिखने के बाद जो हमारा कोड हमें यहाँ पर दिया है वो हम टाइप कर देंगे और जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। ओके, अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के बाद हमारे पास जो है इस प्रकार का एक पेज आएगा जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसी के साथ हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड भी हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर को जो है अपलोड करना है। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है स्कैन्ड फोटोग्राफ, है ना? कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, फोटो की जगह साइन, साइन की जगह फोटो अपलोड कर देते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है। पहला ऑप्शन आपको आ रहा है फोटो के लिए, यहाँ आप ब्राउज करेंगे। ब्राउज में जाकर आपका जहाँ भी फोटो यहाँ पर पड़ा हुआ है, फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ साइज शुड बी बिटवीन 20 केबी एंड 50 केबी। हमने आपको बताया था साइज अगर फोटो का ज़्यादा होगा तो फोटो आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है? तो किसी भी इमेज रिसाइज़र पर जाकर आप इसका साइज फिर कम कर लेंगे और कहीं न कहीं फिर आपका फोटो आराम से अपलोड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो हमारी अपलोड हो गई है। अब हमें एक फोटो कैप्चर करना है, ठीक है? कैप्चर करने के लिए आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन देगा, यहाँ से आप इस प्रकार से इसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये आपकी कैप्चर्ड फोटो आ गई, है ना? फिर हमें आई कन्फर्म पर क्लिक करना है, उसके बाद आपसे बोलेगा सिग्नेचर, ठीक है? यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे जहाँ तो यहाँ से जैसे ही आपके साइन अपलोड हो जाएँगे, साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई कन्फर्म पे क्लिक करके आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आप अगले पेज पर पहुँच जाएँगे। तो फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद अब हमें बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहला ऑप्शन है आर यू अ ग्रेजुएट ऑन 1 जनवरी 2026, यहाँ पर आपको नो मार्क करना है। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी मार्क कर सकते हैं, कैटेगरी आपकी जो भी हो वही मार्क कीजिएगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर आपने किस स्टेट से 10th पास की, जैसे मान लीजिए आपने अगर यूपी से पास किया तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, ठीक है? फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट द ऑफिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस स्टेट से आपने 10th पास की है वहीं से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे यूपी के लिए आपका कानपुर और लखनऊ ऑफिस निकल के आ रहा है। सेंटर की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं सेंटर कुछ भी भर सकता हूँ। जैसे मैंने आगरा, झांसी, वाराणसी 3 यहाँ पर चॉइस यहाँ पर लिख दिए हैं और एलपीटी के लिए यहाँ पर एक ही लैंग्वेज है तो हिंदी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद डिसेबिलिटी वाली बात है, यहाँ पर अगर आप हैं तो आप मार्क कर सकते हैं, वरना यहाँ पे हम नो मार्क करेंगे, ठीक है? नो मार्क करते ही बाकी सारे आपके ऑप्शन चले जाएँगे। उसके बाद एक और चीज़ पूछी, यहाँ भी हम नो मार्क करेंगे, ठीक है? अगर आप येस मार्क करते तो स्क्राइब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी पड़ती, नो मार्क किया तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर येस करेंगे, हम यहाँ पर नो मार्क करके आगे चल रहे हैं, ठीक है जी? ओके। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नो हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद अगर आप आरबीआई के स्टाफ हैं तो यहाँ पर येस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आरबीआई के एक्स एम्प्लॉयी हैं तो यहाँ पर एक्स करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है? उसके बाद कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, अगर आप आधार की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, ठीक है? येस अगर आप करोगे तो आधार नंबर और आधार की डिटेल्स आपकी वहाँ पर फेच हो जाएँगी। अभी हम इसको नो कर देते हैं। नेशनैलिटी हमारी इंडियन रहेगी, ठीक है? उसके बाद पूछा है क्या आप लैंग्वेज लिखने, पढ़ने, बोलने में सक्षम हैं? उसको आप येस कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, ये भी आपका नो हो जाएगा, ठीक है? ओके, ये आपका नहीं होगा। फिर रीजन व्हिच यू बिलॉन्ग, जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, ठीक है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, है ना? अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो 2001 के नीचे आप नहीं जा सकते, तो अगर 2001 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है? उसके बाद आप अपना कहीं न कहीं जेंडर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो, है ना? यहाँ पर स्टेटस अपना अनमैरिड लिख दीजिएगा। फादर का नेम आपसे पूछा है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है? फादर का नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? ओके, और यहाँ पर हम कहीं न कहीं मदर का नेम भी इधर लिख देते हैं, ठीक है? इस प्रकार से हमने यहाँ पर मदर का नेम भी लिख दिया है। उसके बाद आपसे एड्रेस पूछा गया, पूरा अपना डिटेल्ड एड्रेस भर दीजिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस या फिर आपका घर कहीं और है और आप बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, वहीं पर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में आप अपना बाहर का एड्रेस लिख सकते हैं और परमानेंट एड्रेस में आप कहीं न कहीं अपना जो है आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का आप एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आपके दोनों ही जगह सही हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का भर के सेम एज़
कॉरेस्पॉन्डेंस आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको एक ही जगह अपना एड्रेस भरना होगा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग जहां भी आप लेना चाहते हैं, उसके बाद आपको अपने बैंक के डिटेल्स यहाँ पर भरने होंगे, है ना। आपका अकाउंट में आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, कौन सी ब्रांच है, किस टाइप का अकाउंट है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको भरनी होंगी। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फी भरने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, नीचे आपको ऑप्शन देता है वैलिडेट योर डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही है नहीं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, वेरी गुड। अगर सही नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन को चेंज करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको और अपनी डिटेल्स भरनी, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी, ठीक है। 10th और 12th का आपसे यहाँ पर मांगा गया है। 10th का मैंडेटरी है, 12th का आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते नहीं भर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने 10th के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका 10th जो है 2004 में यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स आप भर सकते हैं, जो भी आपके परसेंटेज मार्क्स निकल के आए हो, ठीक है। आपका जो भी बोर्ड है वो आप बोर्ड यहाँ पर भर सकते हैं, है ना। आपका स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, वो आप भर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग होगा नहीं, यहाँ पे नो कर देंगे। लैंग्वेज की बात करें, जो भी आपके स्टेट की लैंग्वेज हो वो आप लिख दीजिएगा, उसमें आप कहीं ना कहीं रीड, राइट और स्पीक सब कुछ यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम सेव एंड नेक्स्ट जब कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना अपलोडेड फोटो दिख जाएगा, आपका कैप्चर्ड फोटो दिख जाएगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले सारी की सारी चीजों को चेक जरूर कर लेना, अगर कोई भी मिस्टेक है तो बैक जाके आप उसको सही कर सकते हैं। आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। अब वो आपसे बोलेगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन को अपलोड कर दो। तो जो पहला आपका ऑप्शन है वहां पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका थंब इम्प्रेशन आ चुका है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ से अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा का वो डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अगर आप डिजी लॉकर में आपकी इन्फॉर्मेशन है तो आप यस कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी नो करके आगे बढ़ूंगा। उसके बाद जो भी आपका कोड निकल के आ रहा है वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। करेक्ट एंटर कीजिएगा, कैप्स लॉक का ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर हमने जैसे ही इसको एंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट हमने कर दिया, ओके हम कर देंगे। तो फाइनल आपका यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। ठीक ठाक कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखने लगेंगे। सबसे आसान तरीका है, क्यूआर कोड पर जाइए, भीम पर क्लिक कीजिए, मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड विद पेमेंट, तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखने लगेगा। क्यूआर कोड पे आप स्कैन कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है भर जाएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में थे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं और अब आप सक्सेसफुली अपना फॉर्म भर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके आप अपना सवाल हमसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम के लिए, तो डेली शाम को 4 बजे रीजनिंग के सेशंस में आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो डेली शाम को 4 बजे मेरे साथ जुड़िए और इस बार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट बनकर दिखाइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।